दोस्तों केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपने इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाकर दिया है। आप एसआरएफ को देख लो 1,19,000% के रिटर्न, पीडीलाइट को देख लो अराउंड 53% के रिटर्न, और यहाँ पे दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो अराउंड 16,000% के रिटर्न। और इसी के नक्शे कदम चलती हुई एक कंपनी यशो इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसने भी अपने इन्वेस्टर को 1800% के रिटर्न दिए। लेकिन अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो पिछले 2 साल से ये कंपनी फ्लैट चल रही है, ना कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न भी देते हुए हमें दिख रही है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी फिर से स्वागत करता हूँ आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों गिर रहा है यशो इंडस्ट्रीज, क्या फिर से ये रिवाइवल कर पाएगा, नया है बना पाएगा तो क्यों बना पाएगा, क्या है बिजनेस स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट के उसके पीछे की, और क्या है उसके फ्यूचर प्लान, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और सभी इसी से समझेंगे क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न देने में अभी भी सक्षम है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों फिलहाल कंपनी का Q1 का रिजल्ट लगा, यहाँ पे देख सकते हैं जून 2024 में, जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट ईयर रेवेन्यू था कंपनी का 150, वहां से बढ़ के यहाँ पे 170 हुआ है, 172 हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उससे बुरी बात कोई होगी तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट ईयर 25 करोड़ था और वो अभी हो चुका है 22 करोड़, यानी रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट गिरा है। और उससे भी बुरी बात कोई होगी तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उससे भी ज्यादा गिरे, और उससे भी ज्यादा कोई गिरा होगा तो वो है उसका नेट प्रॉफिट दोस्तों, जो कि 15 करोड़ था वो पहुंच चुका है नेगेटिव ने, यानी कंपनी यहाँ पे लॉस में चली गई है। क्या सही ये पिक्चर हमें क्लियर आइडिया देता है कि ये कंपनी डाउनफॉल में जा रही है? तो इसके लिए दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जरूर बने रहिए। बोरिंग्स बढ़े है दोस्तों, उसने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। सो दोस्तों ये कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो था 12,500 मैट्रिक टन पर एनम जो वापी में उनका प्लांट है उनकी कैपेसिटी थी, वो अभी उन्होंने और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लाया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब रहता है कि पूरा ही नया उन्होंने सेटअप किया है, और पखनगंज में यहाँ पे 20,000 मैट्रिक पर एनम उनका जो है प्रोडक्शन होने वाला है, और वो टोटल मिलके 32,500 मैट्रिक टन पर एनम होने वाला है। सो दोस्तों इनका जो प्लांट सेटअप हुआ है ना पखनगंज में, उसी वजह से इनका डेप्थ बढ़ते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों भी डेप्थ वहां पे बढ़े हुए हैं। और डेप्थ बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? सेटअप नए प्लांट का, और वही का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो कि फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 203 करोड़, और ये जो है वो अंडर जो वर्किंग है वो भी 461 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट है। और इसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे दिखेगा दोस्तों? उसका भी इम्पैक्ट जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का डिप्रिसिएशन। देखिए डिप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर जस्ट ओनली 4 करोड़ था वो बढ़ के अभी 12 करोड़ हुआ है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिक्स एसेट्स बढ़े। यानी एक बात समझ में आई है कि उनका जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन के वजह से यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे लॉस होते हुए हमें दिख रहा है। सो दोस्तों ये तो हमें टेम्पररी बेसिस पे ये चीज़ें दिखेगी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर में ऐसे कौन से चेंजेस होने वाले हैं कि नए प्लांट के वजह से कंपनी को ग्रोथ मिल सकती है? और ये फिलहाल तो डाउनफॉल आ रहा है कंपनी में, लेकिन फिर से ये कंपनी रिवाइवल कर सकती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंपनी शॉर्ट टर्म में सोचती है या फिर लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जो हमने प्लांट देखा है ना पखनगंज में, इसकी जस्ट ओनली 50% कैपेसिटी यूज की जा रही है, जो कि 20,000 पर मैट्रिक टन के लिए यूज करने वाले हैं। अराउंड 50% जो कैपेसिटी है वो 50% कैपेसिटी अभी भी उनकी यहाँ पे स्टोर है। यानी जब भी उनको कैपेक्स करना होगा, लैंड जो है वो एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी लैंड है। सो दोस्तों अब देखेंगे कि कंपनी के रिव्यू में आने वाले कुछ सालों में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो कि टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है कैसे कंपनी एग्जीक्यूट करेगी और खुद को इम्प्रूव करेगी। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि अभी जो है कैपेसिटी लगाई है 20,000 और पहले की 12,500 यानी 32,500 का जो कैपेसिटी है उसका हो जाएगा, लेकिन उसकी 90% यूटिलाइजेशन जो है वो FY 2026 तक हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और उसके बाद में रेवेन्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों कंपनी का मानना है कि जैसे ही FY 2026 में 90% की कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइजेशन होना चालू हो जाती है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रेवेन्यू जो है वो अराउंड 1200 करोड़ से 1300 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच सकता है। यानी एग्जिस्टिंग अगर हम यहाँ पे उसकी कंपनी की
जो सेल्स है या फिर रेवेन्यू है वो देखेंगे तो वो है 600 करोड़ तक। कंपनी के एमडी और सीई जो है वो पराग जवेरी, उनका मानना है कि 19 to 20% तक ईबिटा मार्जिन रह सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से रह सकते हैं। और उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से कॉस्ट में यहाँ पे रिडक्शन आएगा। दूसरी बात, कंपनी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स और जो हायर मार्जिन जो है उनमें जहाँ पे फोरे कर रही है या फिर उनमें अपना एक्सपेंशन जो है वो बढ़ाते हुए दिख रही है। सो दोस्तों, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। मार्जिन से एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने और एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है, वो है यूएसए में अपनी एक सब्सिडरी खोली है, और उस वजह से क्या होगा कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 3 to 5% तक यहाँ पे बढ़ने के आसार होते हुए दिख रहे हैं। सो दोस्तों, अगर कंपनी के मार्जिन जो है वो 19% तक चला जाता है तो कितना रेवेन्यू आ सकता है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% है, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% बढ़ते हैं, जैसे कि 16 से वो 20% बढ़ जाते तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 12% बन जाएंगे। और उसके बाद में अगर रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो देखिए रेवेन्यू जो 1200 करोड़ तक पहुंच जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। उसके ऊपर अगर हम 12% के मार्जिन निकालते हैं इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू निकल के आता है दोस्तों, तो 144 करोड़ जो है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग हमें देखने को मिलता है 41 करोड़। यानी 3 टाइम्स की ग्रोथ अगर इसी तरह से कंपनी के एक्सपेंशन जिस तरह से चल रहा है तो उस तरह से मिल सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यानी अगर यहाँ पे 2 टाइम्स की ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में मिलती है, यहाँ पे इसमें मिलती है, सेल्स में मिलती है, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी उसी दिशा में डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो फिलहाल एक ही रेंज बाउंड में यहाँ पे दौड़ते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑफ पिछले 2 साल से कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन उसी तरह से नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही ये कंपनी का नेक्स्ट ईयर में प्लान एग्जीक्यूट होगा तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा साइन हो सकता है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि और कुछ क्वार्टर में, 1-2 क्वार्टर में यहाँ पे पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो ये स्टॉक जो है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जाने वाला है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक लंबे रेस का घोड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्क भी एसोसिएट है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर उसके बिना अगर आपने इन्वेस्ट किया तो बहुत भारी लॉस हो सकता है, पर वो है दोस्तों उसका डेब्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डेब्ट जो है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे थ्रेट हो सकता है अगर ठीक से मैनेज नहीं किया कंपनी। उसका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। और एक बात दोस्तों कि कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने यहाँ पे बिजनेस से कैश जनरेट कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा इस कंपनी के ऊपर, और वो है दोस्तों उसका इन्वेस्टर पैटर्न। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है वो अपना स्टेक बेचने रही है, 72 तक कंपनी ने स्टेडी रखा है। उसके बाद में एफआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ती ही रही है, यहाँ पे अराउंड 1% का स्टेक है। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द यश इंडस्ट्रीज। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आपको एक नैनो कैप स्टॉक ढूंढना है केमिकल सेक्टर में, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।